हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मस्त हैं। तो चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट गोल्डन टेस्ट का रिवीजन। जो आज गोल्डन टेस्ट हुई है उसमें 1 से लेकर 70 तक जो ऑब्जेक्टिव था उसको आज हम लोग देखने वाले हैं फटाफट, जो कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। तो इन सभी क्वेश्चनों को आज जो है ना हम लोग तेज़ी से देखने वाले हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं बिना समय गंवाए। देखिए, पहला क्वेश्चन है आप लोग के सामने कि प्रतिरोध के समानांतर क्रम में निम्नलिखित में कौन स्थिर रहता है। तो प्रतिरोध जब समानांतर क्रम में जुड़ता है ऐसे, तो उसमें क्या प्रतिरोध जो समानांतर क्रम में जोड़ता है, ये प्रतिरोध हो गया। तो इसमें क्या स्थिर रहता है? तो हम कहेंगे वोल्ट स्थिर रहता है। जैसे इसको बैटरी से जोड़ेंगे तो इसका वोल्ट 20 वोल्ट है, तो ये पूरा मतलब यहाँ जैसे मान लिया 20 है जीरो, तो 20 और जीरो, तो 20 20 20 20 से 20 होगा और 0 0 0 होगा। तो इसके बीच का भी विभवांतर कितना होगा? 20। इसके भी बीच 20 20। तो क्या इक्वल रहता है सब में? तो विभवांतर ऑप्शन ए जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए, दो 1 हेनरी बराबर होता है, तो 1 हेनरी जो होगा 1 हेनरी, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 मिली 10 के पावर 3 मिली हेनरी। और मिली जब हटाएंगे तो ये 10 के पावर 3 कट जाएगा, तो फिर हमारा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्या मतलब? जैसे 1 हेनरी का है या 10 के पावर 3 मिली हेनरी का है, और मिली हटाएंगे तो क्या होगा? 10 × 10⁻³ ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा? फिर 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए रेडियो धर्मी तत्वों के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? तो आप लोग टाइम पीरियड देखे थे, ऑप्शन सी जो हो जाएगा, यहाँ बट्टा लगा देंगे। ठीक है, 0.6931 बट्टा लेमडा, ऑप्शन सी जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो सुनिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम बढ़ते हैं तो कह रहा है इसमें बताना है कि 12 सब में 12 है, यानी 12 को हमको चेक करना है। तो कैसे चेक करेंगे? तो 2 से डिवाइड करेंगे, 6 0, फिर 3, फिर कितना? 3 दूना 6 0, फिर हमारा कितना हो गया? 2 एकम 2, 1 बचा, यानी 1100 जो होगा वो 12 लिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ 12 है, 12 है, 12 क्या चाहिए? 1100, 1100 ऑप्शन 1 हो जाएगा। तो हमारा 4 नंबर का ए ऑप्शन हो जाएगा। इसमें कह रहा है मूल गेट निम्नलिखित में से कौन सही है? मूल गेट के लिए मूल गेट कौन होते हैं? तो मूल गेट होता है नॉट गेट, और गेट और एंड गेट। ठीक, तो मूल गेट हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर कहता नहीं है तो नहीं कौन है? तो नंद गेट और नॉर गेट। ठीक है, तो यहाँ पूछा कौन सही है, तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में कौन आवेशित नहीं है? तो अल्फा तो होता है, आवेशित होता है। ठीक, फिर बीटा भी होता है और इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। ठीक, तो फोटोन जो होता है ये आवेशित नहीं होता है, ऑप्शन ए जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर हम बात करेंगे कि कार्बन प्रतिरोध के रंग कोड में पीले रंग का क्या होता है? तो हम लोग पढ़े थे BBROY कि 0 1 2 3 4, तो येलो मतलब पीला का क्या होगा? 4 हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। फिर कह रहा है कि ये थोड़ा सा ऐसे गलत लिख दिया गया। आप लोग जैसे पढ़े थे कलर के लिए, डेविएशन के लिए, तो एक जैसे रेड के लिए क्या होता है? μR, येलो के लिए μV, उसी तरह येलो के लिए μY, वायलेट के लिए V, रेड के लिए R, क्या डेविएशन के लिए? तो μV माइनस μR इंटू ए। क्या ऐसे पढ़े थे? तो यह थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। समानांतर सतह वाले कांच, अगर आपके पास कोई कांच है तो इसकी फोकस, यहाँ फोकस होना चाहिए, फोकस क्या होता है? तो इसकी फोकस क्या होती है? अनंत होती है। क्या होती है? अनंत होती है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 9,
9 के बाद 10 नंबर कह रहा है कोणीय वर्ण विक्षेपण, सॉरी। अब देखिए दो तरह की बात हम लोग देखते हैं, सुनिएगा कि अगर हम वर्ण विक्षेपण की बात करें तो कोणीय वर्ण विक्षेपण क्या होता है, सूत्र क्या होता है, म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए। और वर्ण विक्षेपण क्षमता क्या होता है, तो म्यू भी माइनस म्यू आर बटा म्यू आई माइनस 1, ठीक, जिसको हम ओमेगा से सूचित करते हैं। तो वर्ण विक्षेपण, कोणीय वर्ण विक्षेपण थोड़ा सा ये हुआ है, म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए, म्यू भी कहीं नहीं है, तो ऐसे इसको थोड़ा सा ये रखिए, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। चलिए हम आ जाते हैं 11 नंबर पर, खगोलीय दूरबीन के लिए सही है। खगोलीय दूरबीन के लिए सही क्या होता है, खगोलीय में पहले बड़ा होता है लेंस, फिर छोटा होता है, इसकी फोकस, यह ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये आई पीस है, इसकी फोकस अधिक होती है। एफओ जो होता है ना, बड़ा बड़ा बहुत बड़ा एफ ई से होता है, ठीक है, एफ ई से। तो एक्चुअली आप देख ले एफओ बड़ा होता है एफ ई से, ऑप्शन बी यहाँ बड़ा बड़ा देना चाहिए, ठीक है, बहुत बड़ा होता है। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर होना चाहिए थोड़ा सा यहाँ पे कि वायु का जो होना चाहिए, वायु का रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है, सापेक्ष पारावैद्युतांक। तो वायु का क्या होता है, 1 होता है, और वहीं जल का क्या होता है, 80 या 81 होता है, ठीक। तो ऑप्शन हम एक सी की ओर चलेंगे, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, 13 नंबर क्या कह रहा है, 13 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र एक आवेशित कण पर लगने वाली बल, विद्युत क्षेत्र पर, सुनिए। तो अगर हम विद्युत क्षेत्र की बात करते हैं तो विद्युत क्षेत्र पर बल क्या होता है, जैसे हम ई बराबर पढ़े थे, पर यूनिट चार्ज पर लगने वाले फोर्स। तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, क्यू ई बराबर क्या हो जाएगा, एफ। तो क्यू ई ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा 1। फिर यहाँ पे तो चित्र नहीं दिया है, थोड़ा इसको रहने दीजिए। 15 नंबर का टी समय धारा आई प्रवाहित आर प्रतिरोध उत्पन्न ऊष्मा क्या हो जाएगा, तो ऊष्मा का सूत्र क्या होता है, हीट, एच बराबर आई स्क्वायर आर टी, रट लीजिए, आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। साथ में आप लोग थोड़ा थम देते चलिए, ठीक है, ताकि मेरा भी उत्साह बढ़ते रहे, ठीक। सुनिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हम लोग फटाफट जो है ना, आज जो गोल्डन टेस्ट हुआ है उन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 से 70 तक हैं, उन सबको देखने वाले हैं, फटाफट दिखा देते हैं। सुनिए, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 5 टेस्ला किसके बराबर होता है, तो आप कहिएगा 1 टेस्ला जो होता है ना, 10 के पावर 4 क्या होता है, गॉस के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ वेबर में पूछा है, तो 1 टेस्ला जो होता है ना, 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। तो 5 टेस्ला क्या हो जाएगा, 5 वेबर पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्या, ऑप्शन ए हो जाएगा। हाँ, 1 टेस्ला में कितना गॉस, 10 के पावर 4 गॉस, और 1 गॉस में कितना टेस्ला, 10 टू पावर -4 टेस्ला, ठीक। तो इसको थोड़ा सा आपको याद करना है, मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा यूनिट है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। सुनिए, फिर हम 17 नंबर पर आ जाते, प्रतिवर्ती धारा आरएमएस की शिखर मान, आरएमएस की कौन मान, शिखर मान, ठीक है। तो आरएमएस की बात जब हम करते हैं तो आरएमएस IRMS बराबर होता है I0/√2, ठीक है। तो I0 अगर मान लेते हैं, अगर हमसे पूछा है शिखर मान, क्या मान पूछा है कि हमसे शिखर मान I0 में संबंध क्या होते हैं, तो संबंध तो यही होता है I0/√2, लेकिन √2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, √2 का मान क्या होता है, तो IRMS बराबर I0 और √2 के बदले लिख सकते हैं 1.414, और 1 में डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.7077 I0, यानी 1/, इतना का मान हो जाएगा इतना। तो ऑप्शन जो हो जाएगा सी जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्या, आप डिवाइड करके देख लीजिएगा, आ जाएगा 0.707 I0। फिर हम 18 नंबर पर हम आ जाते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। 18 नंबर पर हम आ जाते हैं,
कोणीय आवृत्ति ओमेगा वाले प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में एल प्रेरक के प्रेरक प्रतिरोध का मान होगा। ठीक, तो प्रेरक प्रतिरोध का मतलब दो तरह के, एगो हम पढ़े थे एक्सएल और एक एक्ससी। एक्सएल होता है ओमेगा एल, एक्ससी होता है 1/ओमेगा सी। ठीक, तो हमारा क्या हो जाएगा, ओमेगा एल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओमेगा एल। ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। सुनिए, शक्ति गुणांक के लिए निम्नलिखित में कौन संबंध सही है। तो क्या होता है कि जैसे वास्तविक शक्ति और बाटा आभासी शक्ति का जो रेशियो होता है उसी को हम शक्ति गुणांक कहते हैं। क्या कहते हैं, शक्ति गुणांक कहते हैं। ठीक, उसके बाद है हमारे पास हरे रंग का कोड बता देना। हरा रंग का क्या होता है, ठीक, थोड़ा सा ये है, तो BBROY रॉय ऑफ ग्रेट ग्रीन। तो हर 1 0 1 2 3 4 5, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 5 कोड होता है हरा रंग का। चलिए फटाफट 20 हो गया, 20 तक हो गया। फिर हम आ जाते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पर। चुंबकीय क्षेत्र B और V के बीच गति Q है, पर लगने वाले बल क्या होता है। तो आप पढ़ें F बराबर क्या होता है, Q V क्रॉस B। Q V क्रॉस B या Q V क्रॉस B, तब V B साइन थीटा। ऑप्शन ए हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए 22 नंबर, पदार्थ की प्रतिरोधकता के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। तो आप लोग पढ़े हैं R बराबर होता है रो L/A। तो प्रतिरोधकता की बात करें तो ये हो जाएगा RA/L बराबर रो। क्या इसको इधर भेज देंगे तो रो बराबर क्या होता है, RA/L। RA/L, ए चाहिए तो L हो गया, RA/L। ऑप्शन ए जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है कि एक इसको थोड़ा सा देखें, अगर हम ई और भी में संबंध की बात करें तो ये होता है -dV/dx, -dV/dx। थोड़ा सा ये मिसप्रिंट हुआ है। ठीक, विद्युत फ्लक्स का SI मात्रा क्या होता है, विद्युत फ्लक्स का। तो फ्लक्स क्या होते हैं, तो हम लोग पढ़े थे दो तरह के फ्लक्स। फाई बराबर एक होता है EA, इससे निकालेंगे तो हो जाएगा इसका न्यूटन पर कूलम आ मीटर स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम फ्लक्स का हो जाएगा। और एक क्या हो जाएगा, और तो एक और पढ़े थे, क्या पढ़े थे, वोल्ट मीटर। क्या पढ़े थे, वोल्ट मीटर। ऑप्शन सी जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो दो तरह की इसकी ऐसा यूनिट होती है, एक वोल्ट मीटर और एक न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। कह रहा है कि Q बराबर NE प्लस माइनस NE होता है, में निम्नलिखित में कौन n का मान संभव नहीं है। तो कौन संभव नहीं है, तो B संभव, पॉइंट में तो पॉसिबल नहीं है। यहाँ जो पॉइंट दिख रहा है ना, तो इसका मान है 4.2 × 10⁻20। तो इसमें कि कुछ जीरो से तो ये पॉइंट हट जाएगा। ठीक, बड़े मानों के लिए जो होता है ना, पॉइंट में वैल्यू ले सकते हैं, फिर पॉइंट हट जाता है ये छोटा मान के। तो 4.2 जो हो जाएगा ऐसा पॉसिबल नहीं है। 5.1 या कुछ भी पॉइंट में पॉसिबल, इंटीग्रल मल्टीपल होता है। तो ये बात 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे होता है। ठीक है, चलिए हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहा है कि एक समान पट्टी संधारित्र की, तो समानांतर पट्टी संधारित्र की धारिता क्या होती है, C बराबर A/0/d। C बराबर क्या होता है, A/0/d। ठीक है, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन A/0/d। ऑप्शन ए जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विद्युत परिपथ में शक्ति होती है, तो अगर शक्ति की बात करते हैं तो पावर की 3 गो सूत्र होता है। एक होता है VI, एक होता है P बराबर V²/R, एक होता है I²R। ठीक है, तो आप देख सकते हैं V²/R। ऑप्शन सी जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। धारिता प्रतिघात, धारिता प्रतिघात, तो अगर हम XC की बात करें तो 1/ωc होता है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा ही हुआ है,
धारिता प्रतिघात का क्या होता है, XC बराबर होता है 1/ωc होता है। ठीक है, इसमें कुछ ऐसे है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक्स का अल्फा क्षय निम्नलिखित में कौन निरूपित करता है? तो अल्फा क्षय, अल्फा में कितने होते हैं, 4 AMU होता है। ठीक है, तो 4 AMU और उसमें हीलियम की 2 नाभिक होती है। ठीक, तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा वोल्टिक कण नहीं है? ठीक है, मतलब इसमें से कौन नहीं है। अब बात तने सुनिए, जैसे अगर हम बात करें किस पर चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होते हैं अल्फा कण, और प्रोटॉन पर भी, न्यूट्रॉन पर नहीं होता है, कण नहीं है। तो यह न्यूट्रल होता है, तो न्यूट्रॉन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। टीवी प्रसारण के लिए क्या चाहिए, 30 मेगाहर्ट्ज से लेकर 300 मेगाहर्ट्ज तक आपको फ्रीक्वेंसी चाहिए। ठीक है, 30 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज, ऑप्शन सी हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो आप लोग को अगर कहीं भी दिक्कत हो रहा है तो कमेंट कीजिएगा, हम उस कमेंट को देखेंगे, फिर जो है ना समाधान करेंगे और कहाँ कहाँ आप लोग को दिक्कत हो रही है। ठीक, तो फिर जो है ना मंडे को आप लोग का टेस्ट होने वाला है, सेकंड गोल्डन टेस्ट। तो सभी कोई उसमें जो है ना आकर अपना टेस्ट दीजिए। 4-5 टेस्ट दीजिएगा तो आपको जो है ना अंदर से क्या होगा, आपको लगेगा कि हाँ, हम एग्ज़ाम हॉल में जब बैठे तो किसी प्रकार की डर भय, लिखने से एक अभ्यास बनेगी। तो हम जहाँ तक कहेंगे कि आप जो है ना इस एग्ज़ाम को छोड़े नहीं। ठीक है, आकर एग्ज़ाम दे, आप कुछ भी करिएगा एग्ज़ाम तो देना ही देना है। तो 2-4 प्रैक्टिस हो जाएगा, तो इससे क्या होगा, आप जो है आसानी से एग्ज़ाम में बिना हेजिटेशन के वहाँ पे क्वेश्चन बना लेंगे क्या। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो कह रहा है क्षेत्रीय मता, थोड़ा सा ये मिसप्रिंट हुआ है। ठीक है, इसको रहने देते हैं। आइए 33 क्या कुछ लिख दिया है। पीएन प्रकार 3-4-5 क्वेश्चन ऐसे हैं, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक, टाइपिंग एरर है। हाँ, पीएन प्रकार अर्धचालक होते हैं। ठीक, तो एक्चुअली हम बोल सकते हैं, थोड़ा यहाँ से छोड़िएगा, पीएन प्रकार के अर्धचालक क्या होते हैं, तो क्या वह चालक होते हैं कि अर्धचालक होते हैं कि कुचालक होते हैं, कि इसमें से कोई नहीं। तो पीएन प्रकार के अर्धचालक क्या होते हैं, एक अर्धचालक होता है। ऑप्शन ई थोड़ा सा चेंज हुए हैं। ठीक है, पीएन क्या है, तो एक अर्धचालक है। ठीक है, चलिए, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन न्यूनतम कक्षा में कौन सी ऊर्जा स्तर होती है? तो न्यूनतम कक्षा में कौन सी ऊर्जा स्तर होगी, तो h/2π। ठीक है, h/ क्या होगा, 2π। दाता अपूर्णता, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग इसको हम क्लियर कर देंगे। जैसे हमारे पास 2 तरह के सेमीकंडक्टर होते हैं, एक एन टाइप और एक पी टाइप। तो एन जब बनता है हमारे पास, तो एन के लिए हमको क्या चाहिए, तो एन के लिए देखिए इसमें ई एक्चुअली नेगेटिव होता है, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। तो इसमें पेंटावाइलेंट हमको चाहिए जिसमें 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन हो, और पी जो होता है ना पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव का मतलब जिसमें होल हो, मतलब एक छूटते जाए। तो हम कहें इसके लिए हम क्या लेते हैं, 3 लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसको हम कहते हैं दाता प्रकार का अर्धचालक, और इसको कहते हैं ग्राही प्रकार के अर्धचालक, मतलब पी को। ठीक है, तो दाता अपूर्णता मतलब दाता ना हो, तो दाता ना हो तो क्या हो, पी हो। उसके लिए हमको क्या चाहिए, 3 संयोगी। ठीक, तो इसमें यह क्लियर एक्चुअली किया नहीं है, दाता अपूर्णता परमाणु की संयोजकता होती है। तो संयोजकता कितनी होती है दाता वाला का, दाता अपूर्णता कह दिया, दाता ना हो। ठीक, यहाँ एक से दाता प्रकार चाहे कुछ कहना चाहिए, थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक है। तो अगर दाता कहेगा तो उसकी कितनी होती है, 5, और ग्राही कहेगा तो क्या लिखेंगे, 3। ठीक है, तो उस अनुसार से हम लोग चलेंगे। ठीक है, इसको चलिए 36 नंबर आ जाते हैं। प्रकाश वर्ष से हम लोग क्या चीज़ मापते हैं, ठीक है,
किसकी मात्रक है, तो प्रकाश वर्ष से हम लोग दूरी नापते हैं। ठीक है, प्रकाश वर्ष समय मत समझ लीजिएगा, दूरी। क्या ऑप्शन ए जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब कैसा होता है, तो आपको बता दें सरल में क्या होता है, जब इस फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच रखते हैं तो इसकी प्रतिबिंब इसकी काल्पनिक और सीधा बनती है। ठीक, तो एक बात और बता दें, सरल से क्या बनता है, काल्पनिक और सीधा। लेकिन वहीं अगर कंपाउंड से बात करें, ठीक है, तो कंपाउंड से उल्टा बनता है। ठीक है, कंपाउंड से कैसा बनता है, उल्टा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, आवर्धित बनता है। ठीक है, तो इसलिए इसका मैग्निफिकेशन में उसके माइनस लगाते हैं, और टेलीस्कोप में भी उल्टा बनता है। ठीक है, तो काल्पनिक और सीधा होगा, ऑप्शन ए जो होगा करेक्ट हो जाएगा। जैसे उत्तल जो है ना, लेंस से कौन सी दोष दूर की जाती है, तो आप लोग को पढ़ाए थे उत्तल जो है ना 3 अक्षर का है, तो 4 अक्षर के बीमारी का इलाज करेंगे, यानी निकट। उत्तल कितना अक्षर का है, 3 अक्षर से। ठीक है, तो इसका इलाज करेंगे 2 अक्षर वाला से, तो यानी निकट उत्तल, तो उत्तल का किसके दूर से दूर दृष्टि दोष, और अवतल, तो इसका निकट। यानी बीमारी 3 अक्षर का तो इलाज 4 अक्षर से, बीमारी 2 अक्षर का तो इलाज 3 अक्षर से। ठीक, तो उत्तल तो 2 अक्षर का बीमारी, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वर्ण विक्षेपण क्षमता, वर्ण विक्षेपण क्षमता क्या होता है, म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू म्यू भी माइनस म्यू आर बटा म्यू वाई माइनस 1। ठीक है, तो यह होना चाहिए। ठीक, यहाँ पर कुछ मिस्टेक हुआ है। वर्ण विक्षेपण क्षमता का सूत्र क्या होता है, ओमेगा बराबर म्यू भी माइनस म्यू आर बटा म्यू वाई माइनस 1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। 40 नंबर हो गया कि शीशा में प्रकाश का वेग, तो अब देखिए ध्यान से सुनेगा कि अगर वायु में, यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा सीधा कर दिया, वायु में प्रकाश का वेग c है और कांच में प्रकाश का वेग क्या होगा अगर उसका अपवर्तनांक है, तो हम बता दें कि जिस मीडियम में पूछा जाए ना, उस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टाइम कम हो जाता है, जो वेलोसिटी होगा जैसे c है, तो अब कितना हो जाए, म्यू टाइम्स कम हो जाएगा, यानी c/2, तो 2c बाई क्या हो जाता है 3। ठीक है, थोड़ा सा ये, तो हम कहेंगे वायु में प्रकाश का वेग है c, तो कांच में कितना हो जाएगा, तो म्यू टाइम्स कम, म्यू टाइम्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, 2c/3। समान संयोजन के लिए खगोलीय, तो क्या होता है, L बराबर FO प्लस FE होता है, ये बात आप लोग जानते होंगे। FO प्लस क्या हो जाता है, और FE, डी ऑप्शन जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर अगर एक स्वस्थ व्यक्ति की आंख के लिए लेंस की अधिकतम दूरी क्या होती है, तो अधिकतम अनंत होती है, और न्यूनतम लिखवाए से एग्जाम ले रहे थे वहाँ सही करवाए थे, जो भी गलत हुआ है उसको सही करवा दिए हैं। ठीक, तो क्या होता है, अधिकतम दूरी इन्फिनिटिव होती है और न्यूनतम क्या होती है, तो न्यूनतम 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, कह रहा है कि 43 नंबर, निम्नलिखित में किस भौतिक राशि का गुणांक प्रकाश के वेग के बाद, तो प्रकाश के वेग मतलब चाल के समकक्ष है। ठीक है, वेग का मतलब क्या होता है, चाल के समकक्ष, तो चाल आप लगा सकते हैं। फोटोन का द्रव्यमान क्या होता है, तो फोटोन का आपका रेस्ट मास जो होता है वो क्या होता है, यहाँ रेस्ट मास होना चाहिए, तो फोटोन का जो विराम द्रव्यमान होता है वो 0 होता है। ठीक है, 2 ऊर्जा स्तर जो है ना E1 और E2 का अंतर, तो E1 माइनस E2 जो होता है वह HV के बराबर होता है क्या, या E1 बराबर हो जाएगा क्या, HV माइनस 1, तो E1 माइनस E2 बराबर HV, ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है, सौर ऊर्जा क्या करती है, तो सौर ऊर्जा देखेंगे परमाणु संलयन से ऊर्जा विकिरित करती है। ठीक है, ये सूरज में होता है, हीलियम नाभिक में पाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन अच्छा चालक है, तो अच्छा चालक माना जाता है चांदी को। ठीक है, तो इसमें चांदी तो है नहीं। ठीक है,
तो आप तांबा को उससे थोड़ा सा तांबा जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए तो 47 हो गया। चलिए इसी तरह फटाफट हम लोग करते चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नॉर गेट का बुलियन व्यंजक होता है। तो नॉर गेट क्या होता है, ए प्लस बी, और का होता है ए प्लस बी, और नॉर लगे तो बार बराबर वाई, तो ए प्लस बी बार बराबर वाई। ठीक है, ऑप्शन सी जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। द्विआधारी संख्या इसका मान बता देना कि क्या लिखा हुआ, तो आप निकाल सकते हैं बॉक्स में डाल के। ठीक है, कौगो है 1 2 3 4, ये 2 का फैक्टर है, 1 2 3 4, तो ये क्या हो गया 1 और डबल 0 और 1, इसमें सब में 2 से गुना, कितना से गुना 2 से, और इसका पावर 0 1 2 3, तो ये हो जाएगा 1, यह हो जाएगा 0, यह हो जाएगा 0, और यह हो जाएगा 8, 8 है 1 9। ऑप्शन सी जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट। ऐसे सिखाए हैं आप लोग को बैच में कैसे निकालते हैं डेसिमल से बाइनरी और बाइनरी से डेसिमल। चलिए 50 नंबर, कि किसी माध्यम की आभासी पारावैद्युतांक। ठीक, तो आपको हम बता दें, ध्यान से सुनेगा, कि परमिटिविटी जो होती है अपसिलन नॉट, तो ये एयर का होता है, और अपसिलन एम किसी मीडियम का, तो यह कभी भी ग्रेटर होता है हवा से। ठीक है, मीडियम का हमेशा ग्रेटर होता है, तो यहाँ मीडियम लगा के आप, या अपसिलन और ग्रेटर होता है इससे, तो ऑप्शन आप डी की ओर आज आराम से जा सकते हैं। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ 50 पूरा हो गया, और हम फिर आगे बढ़ते हैं 51 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो देखिए 51 नंबर क्वेश्चन देखिए, कि एक बिंदु आवेश Q से r दूरी पर विद्युत विभव का मान होता है। तो r दूरी पर जैसे यहाँ पर चार्ज है, इससे r डिस्टेंस पर पोटेंशियल क्या होगा, तो k Q बटा r, या k का मान हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा r। तो आप ऑप्शन सी की ओर जा सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r, Q अपॉन क्या हो जाएगा r। ठीक है, आयतन आवेश घनत्व बता देना, आयतन आवेश घनत्व। तो आप लोग 3 तरह की घनत्व होता है, एक लेमडा Q/L, एक सिग्मा Q/A, और एक होता है रो, जिसको हम आयतन आवेश घनत्व कहते हैं Q/V, आवेश बटा वॉल्यूम। तो कुल आवेश बटा कुल आयतन, ऑप्शन सी जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट। पानी का जो सापेक्ष पारावैद्युतांक होता है, ये थोड़ा सही है, तो क्या होता है, जैसे हवा का होता है 1, और उसी तरह पानी का होता है 80 या 81, ऑप्शन ए हो जाएगा। आर त्रिज्या के प्रीति तो आप पढ़े थे, C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ठीक है, एक जो होता है क्या बोलते हैं, गोला की संधारित्र की धारिता, गोलीय संधारित्र की धारिता क्या होती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। चलिए फटाफट हम लोग आगे बढ़ते हैं। 1 एम्पियर बराबर होता है, तो 1 एम्पियर मतलब करंट होता है पर यूनिट टाइम पे में प्रवाहित आवेश की मात्रा। तो 1 कूलम आवेश 1 सेकंड में प्रवाहित हो जाए तो उसको हम 1 एम्पियर कहते हैं। ठीक, तो यहाँ डाल दीजिए, ऑप्शन बी जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ऐसे जब टेस्ट ले रहे थे कुछ एरर आ रहे थे, तो वहाँ हम लोग करेक्शन कर ले रहे थे। सुनिए 56 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत वाहक बल की इकाई क्या है। तो विद्युत वाहक बल नहीं समझना, ये वोल्टेज है, पोटेंशियल, तो वोल्ट हो जाएगा इसका आंसर। क्या ये क्या है, वाट तो पावर होता है ना, जूल तो एनर्जी होती है। ठीक, न्यूटन प्रति एम्पियर, न्यूटन पर एम्पियर, एम्पियर तो करंट हो गया, तो हमारा क्या हो जाएगा वोल्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वोल्ट मीटर मापता है। तो आप लोग तो सीधे सीधे ये तो बुलियाना क्वेश्चन हो गया। क्या वोल्ट मीटर तो वोल्टेज नापेगा, विभवांतर नापेगा। क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है, 9 × 10⁹ होता है, ये सब कोई जानते हैं। ऑप्शन ए जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सही है, तो आप पढ़े होंगे ई बराबर पर यूनिट चार्ज पर अप्लाइड फोर्स,
प्रति एकांक आवेश पर लगने वाले बल। तो F/Q ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या विद्युत विभव की बात अगर करते हैं, अगर विद्युत विभव हो तो विभव क्या होता है? पर यूनिट चार्ज को लाने में किया गया कार्य, W/Q। तो अगर विभव है तो W/Q ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या चलिए, विद्युत फ्लक्स का SI मात्रा क्या होता है? विद्युत फ्लक्स ऐसे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होना चाहिए, ठीक है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रा क्या होता है? कूलम मीटर, यानी P बराबर 2L/Q होता है। तो कूलम मीटर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। एक फराडे बराबर होता है, तो एक फराड का मतलब C धारिता का है, क्या होता है? C बराबर Q/V। तो कूलम पर वोल्ट, एक कूलम एक वोल्ट, कूलम पर वोल्ट ऑप्शन बी जो है ना दिख रहा है। क्या ऑप्शन बी में दिख रहा है। तो आप जो है ना नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम बढ़ते हैं तो स्थितिज ऊर्जा बताना है। धारिता की स्थितिज ऊर्जा, किसी आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? U बराबर हाफ CV²। U बराबर क्या होता है? हाफ CV²। ऑप्शन बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या और ट्रांसफार्मर की जब बात हम करते हैं तो ट्रांसफार्मर AC को AC में बदलता है, ऐसा नहीं कि AC को DC में बदल देता है। AC को हाँ लो से हाई, हाई से लो ई कर सकता है, एस DC ई सब तो नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन डी जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। न्यूटन चुंबकीय फ्लक्स का चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का SI यूनिट क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, तो वही न्यूटन पर एम्पियर मीटर होता है। न्यूटन पर क्या होता है? एम्पियर मीटर होता है। क्या चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात हम करते हैं कि पृथ्वी की चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण, तो कल परसों बताए थे कि यह ध्रुव हो गया, इस पर नमन कोण क्या होगा? तो हम कहेंगे इस पर नमन कोण जो होगा वह क्या होगा? ध्रुवों पर तो यहाँ 90 डिग्री होता है, और यहाँ इक्वेटर पर क्या होता है? तो 0 डिग्री होता है, ठीक है, 0 डिग्री। भूमध्य पर या विषुवत रेखा पर क्या होगा? 0 डिग्री, और ध्रुव पर 90 डिग्री। यानी चुंबक कुछ खास ऐसे होती है तो 90 डिग्री का कोण बना देती है। यहाँ ऐसे चुंबक होता है, इसको भी इक्वेटर बोलते हैं। तो यहाँ सतह के साथ कितना कोण बनाती है? 0, यहाँ 90। ऑप्शन बी जो होगा करेक्ट हो जाएगा। निर्वात की चुंबकीय प्रेरण का मान क्या होता है? निर्वात की सुने, निर्वात की चुंबकीय प्रेरण मतलब निर्वात की जो होती है पारावैद्युतांक, मतलब रिलेटिव परमिटिविटी, सापेक्ष पारावैद्युतांक 1 के बराबर होता है। क्या ठीक, तो ये चीज देखना है। चुंबकीय म्यू के निम्नलिखित में क्या संबंध है? अब देखिए, जब म्यू की बात करते हैं और बी और एच की बात करते हैं तो म्यू बराबर होता है B/H। बी बाई क्या होता है? H, ठीक है। ये अर्थ मैग्नेट से रिलेटेड है, हॉरिजॉन्टल। फिर उसके बाद BH और B के घटक BV में क्या संबंध होता है? तो BH जो होता है ना वह होता है B cos D, डेल मतलब डेविएशन। ऑप्शन ए जो होगा करेक्ट हो जाएगा, यह बी है। चलिए लास्ट क्वेश्चन जो है, और यहाँ पर जो दिक्कत आप लोग को हो ना तो आप जो है ना एक बार कमेंट जरूर करें, ठीक, कुछ लिखें ताकि हम उसको जो है ना एक्सप्लेन कर पाएँ। तो आप कुछ लिखें, ठीक, कैसा लगा और क्या करना चाहिए, हम अपने में क्या सुधार करें, ठीक, कि आपको और बेहतर बना सके। तो आप लिखिए, हम पढ़ेंगे उस चीज़ को। विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा क्या होती है? तो वहीं E×B होती है, उसके समानांतर होती है, ठीक है। तो विद्युत चुंबकीय तरंग, जैसे विद्युत चुंबकीय तरंग एक दूसरे के E और B परपेंडिकुलर होते हैं, समानांतर संचरण होता है। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। तो यह पूरा 70 क्वेश्चन रहा, ठीक, आज के गोल्डन टेस्ट का। तो कैसा रहा वीडियो और कैसे आप समझे? अगर इससे और जो है ना फास्ट अगर चाहें तो आप जो है ना
और बना सकते हैं फास्ट, ताकि कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन टेक ओवर कर सकें। तो आज इतना ही। जय हिंद,